एक्वेरियंस, सो लेट्स सी कि जाते जाते फरवरी 2025 आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या सब लेके आने वाला है। कैसे रहेंगे आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, अगर आप कमिटेड हैं तो आगे कैसे बढ़ेगी 28 फरवरी तक। अगर आप सेपरेशन में हैं तो क्या कुछ रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, नहीं हैं। अगर आप सिंगल हैं, अपनी लव लाइफ में किसी को पसंद करते हैं, तो क्या सब हो सकता है इस जर्नी में आगे। लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये जो सप्ताह है, ये बेसिकली मैंने 21 फरवरी तक की लव लाइफ की रीडिंग ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देखें। और अब हम बात करेंगे 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक की। लेट्स सी एक्वेरियस, क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी लव लाइफ को लेकर के, प्यार को लेकर के करंट एनर्जीज क्या हैं एक्वेरियंस आपकी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। थैंक यू सो मच। ओके, सो अपने आप ही कार्ड्स आ गए आपके लिए। वी हैव इंडिसिशन एंड अप्रिसिएशन। ओके, लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियंस की। डेविल एंड एस ऑफ वांड्स। सो यहाँ पे क्लियरली दिखता है एक्वेरियस कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको ये भी नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। आप जिस पर्सन को पसंद करते हो वो सही है या नहीं। आप जिस पर्सन को पसंद करते हो वो कार्मिक है कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। लेकिन इन सब के बावजूद आप उस पर्सन को पसंद करते हो, आप उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, उस पर्सन से एक्शन आ जाए इसका एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और डेफिनेटली अपनी लव लाइफ को अप्रिशिएट करते हो। जैसे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है इस रिश्ते में, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आपने उसको पकड़ रखा है। किसी पर्सन को अगर आप साथ में नहीं हो, पसंद करते हो, आपको अच्छा भी लगता है, फिर आपको उससे ड्यूअल सिग्नल भी मिलते होंगे, या कभी कभी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, लेकिन अगेन आप फिर से उसी डायरेक्शन में बढ़ जाते होंगे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, या मेरी लव लाइफ में मुझे ये पर्सन चाहिए, आई अप्रिशिएट इट, या उसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ भी आपके मन में आती है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिवली जो है इस कनेक्शन को देखते हो, और 100% कोई कनेक्शन है यहाँ जिसे आप अप्रिशिएट करते हो सकता है कि आपकी लाइफ में नहीं हो, बट यू वांट कि ये मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जबकि आपको उसके नेगेटिव पैटर्न्स पता हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ें पता हैं, आप उसको लेके कंफ्यूज भी हो कि हो सकता है कि पर्सन भी साथ है, सब कुछ है, आप कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, लेकिन आप चाहते हो कि वो रहे। देखिए, कुछ अजीब सी एनर्जी है एक्वेरियस, ठीक है। एंड विद दिस डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, मे बी किसी के साथ कुछ नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं पास्ट में, कुछ नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको एक न्यू बिगनिंग का वेट है कि इसी तरीके से न्यू बिगनिंग हो जाए। हमारे पास 15 नंबर ट्वाइस है यहाँ पे, नंबर 6 की ऊर्जा, 66 की ऊर्जा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये डेविल नंबर ही माना जाता है, और यहाँ डेविल आ रहा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप को नज़र लगी हुई है, ठीक है। टैरो में जब लव रीडिंग करते हैं और डेविल या इस तरह के कुछ कार्ड्स स्पेसिफिक हैं जिसमें डेविल भी एक है, तो कहा जाता है कि बुरी नज़र लगी हुई है, बुरे लोगों की जो है आँख है आपके ऊपर, या कुछ कोई लोग हैं जो इस कनेक्शन से खुश नहीं है। तो आप में से काफ़ी लोगों की कहानी में ये ट्विस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ब्लैक एनर्जी का, कि आप बहुत इंटेंस लव है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेकिन स्टिल कुछ लोग नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, तो उलझा हुआ कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यस, लेट्स सी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच में आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है एक्सपीरियंस। लेट्स सी, सॉरी, अगेन 2 कार्ड हैं यहाँ, अटैचमेंट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। 55 की ऊर्जा क्या चक्कर है ये।
दो रीडिंग्स और आ रही है यहाँ पे, मतलब दो कार्ड्स और आ रहे हैं। रीडिंग क्या, दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। मैं एक ही चाह रही हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों दो आ रहे हैं भाई, क्या चक्कर है। ओके, सो एक्वेरियंस, मुझे लगता है कि ये टाइम आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ की हीलिंग का है, क्लैरिटी का है। क्योंकि करंट सिचुएशन में मैंने आपको जो 2-3 बातें बताई, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो देखो, पहली चीज़ मैंने कहा कि नेगेटिव पैटर्न होने के बावजूद आप जो है वो इस कनेक्शन को चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि 22 से 28 फरवरी के बीच में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि इस चीज़ को चाहना सही है या नहीं, या आप एक सही बात पे हो या नहीं, या इस पर्सन के लिए जो ये ऑब्सेशन है, ये जो अटैचमेंट्स आपने पाल रखे हैं, ये सही है या नहीं आपके लिए। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये फेज़ आप अलग कर दो अपनी लाइफ से, या अब ज़्यादा आप इस चीज़ में जो आप बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट्स फील कर रहे हो वो ना करो। मतलब इस वीक में करोगे, लेकिन धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है, क्लैरिटी दे दो खुद को, एक क्लैरिटी मिल जाए आपको, एक क्लैरिटी मांग भी सकते हो आप सामने वाले से कि भाई क्या चक्कर है, ये आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। ठीक है। तो थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, अटैचमेंट्स, प्यार, किसी से ऑब्सेशन, लेकिन उसके बाद अपनी पावर्स में आना कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना ज़्यादा किसी को जो है वो दूँ, और उसके बाद भी मुझे कुछ डिसीशंस नहीं मिल रहे। तो ये एनर्जीज आपकी रहेंगी, और ऐसा दिमाग में आपके फितूर रहेगा। आपके पर्सन की बात करूँ तो डेफिनेटली वो इस समय अपने आप को हील करेंगे एक्वेरियस। ठीक है, वो पेशेंस में है, वो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर सेपरेशन में है तो आपको पता भी होगा कि नहीं ले रहे, और अगर आप साथ में हो तब भी आप इस बात से एग्री करोगे कि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा आपकी तरफ। ठीक है, कि हाँ रिलेशनशिप है, कर रहे हैं करने को बहुत चीज़ें, लेकिन एक वो एनर्जी नहीं है, वो वाइब्स नहीं है कि सब कुछ करना है पार्टनर के लिए। लेकिन विद दिस जस्टिस और एस ऑफ सोर्ट्स, मुझे लगता है ये 111 की ऊर्जा बनती है। बड़े बदलाव आपकी लव लाइफ में ये सप्ताह लेके आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत पॉजिटिव बदलाव है, मुझे दिख भी नहीं रहे, मैं फ्रेंकली कह रही हूँ, लेकिन ये बदलाव सिग्निफिकेंट हो सकता है। जैसे आपके लिए मैंने कहा कि भाई क्लैरिटी मिल गई, अभी तक एक धुंध में हो, शायद हो जाए शायद नहीं हो, मून एनर्जी हो भी सकता है ना, अच्छा ये भी तो हो सकता है इसलिए कह रहा हो या वैसा कह रही हो, तो डाउट जो थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी बदलाव आपकी लाइफ में लेके आएंगे। आपके पर्सन भी बैलेंस में आ जाएंगे, हील कर लेंगे खुद को, तो वो भी जो है वो जैसे कई बार हम एक्ट नहीं करते, हमें लगता है डिवाइन टाइमिंग, तो हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि नथिंग इज़ डिवाइन टाइमिंग, बैलेंस खुद को ही करना पड़ता है अपनी लाइफ में, तो अपन को आगे बैलेंस करना है। ठीक है, सो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियरली देखती हूँ। लेट्स सी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्वेरियस 22 से 28 फरवरी 2025, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस। आपके लिए दो कार्ड्स आ रहे हैं, पता नहीं ये भी कोई मैसेज है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कह रही हूँ, द एम्परर। टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। See again दो कार्ड, पेज ऑफ swords and पेज ऑफ wands. See the tower and the death. Yes, I told you transformation है।
अरे यार भाई क्या है ये। सो एक्वेरियस तैयार हो जाओ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न, ये काम करें नहीं करें, इस पर्सन को चूज़ करें नहीं करें, बहुत सारा कन्फ्यूज़न। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस कन्फ्यूज़न की, ठीक है, इस रिलेशनशिप की, इस पार्टनर की। सन की एनर्जी पे एंड हो रही है ये कहानी, तो डेफिनेटली जो भी अंधेरा है आपकी लव लाइफ में वो उजाले में बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही, मैं अभी कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी, उससे मैं आपको शायद थोड़ा बहुत संतुष्टि दे पाऊँ कि एक्चुअली में सेपरेशन है तो वो यूनियन हो रहा है या नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि इस कनेक्शन के पीछे अगर आप बैठे हुए हो तो इस कनेक्शन के पीछे बैठ के रोना है या नहीं, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आपको अब नहीं रोना, ठीक है, तो या तो आप आगे मूव ऑन कर जाओ या फिर आप इस पर्सन के साथ ही आ जाओ और इसको एक्शन दे दो खुद ही। तो कुछ भी है जो आप खुद ही तय कर रहे हो, ठीक है, कि आपको क्या करना है। अब कोई धोखा खाना नहीं है, अब कोई धोखा देना नहीं है, अब कोई झूठ बोलने नहीं है, अब सबके सच जो है वो मानने हैं, एक्सेप्टेंस देनी है कि हाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो यही सच है। इसमें बट, इफ़, मगर, अगर ये सब नहीं देख रहे हो आप। और क्लियरली जब आप 1 मार्च आ जाएगी और आप 28 फरवरी जी चुके होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्शन होगा, बहुत एक्सपेंशन हो चुका होगा, लाइफ में आप आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए कुछ खास मैसेज अगर मैं दूं तो मैं कहूँगी कि 22 और 23 फरवरी को कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है ऑनलाइन आपका किसी से, या आपके पर्टिकुलर पर्सन से भी हो सकता है, किसी नए पर्सन से भी हो सकता है, ठीक है। उस कम्युनिकेशन के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो कम्युनिकेशन मैटर कर रहा है आपकी लाइफ में और ये 22 और 23 फरवरी को हो सकता है। सो बी रेडी, ठीक है। इसके बाद लेकिन काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे कुछ पता चल जाए किसी के बारे में और फिर आप ही अपने आप को बदल लोगे कि नहीं अब और धोखे नहीं खाने, अब अपने आप को एक रीबर्थ दो, अब अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करो। या फिर ये पर्सन आकर के आपको बताए कि देखो ऐसा ऐसा था, ये सच है मेरे, तो मुझे माफ़ कर दो, या ये अपन आगे बढ़े, तो आप इसके साथ आगे बढ़ जाओ। लेकिन नो मोर टीयर्स, आई हेट टीयर्स पुष्पा, वो वाली एनर्जी है यहाँ। नो मोर कन्फ्यूज़न, नो मोर डाउट, नो मोर अंधेरा, इट्स ऑल अबाउट हैप्पी एंडिंग। अब ये कैसी हैप्पी एंडिंग है ये सबकी अलग अलग हो सकती है, बिकॉज मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, है ना। लेट्स सी, अगर आप मैरिड हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस हफ्ते से 22 से 28 फरवरी 2025 फॉर मैरिज। आपकी मैरिज लाइफ में क्या होगा। द हैंग्ड मैन, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आपकी मैरिड लाइफ में बिगनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी फर्स्ट हाफ के अंदर, और उसके बाद फिर आप या तो रिकनसाइल हो जाओगे या मूव ऑन कर जाओगे। अंत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बिगनिंग अच्छी नहीं है। बिगनिंग में स्टकनेस है, प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े हैं, परिवार के बर्डन्स हैं, ठीक है। आपको लगेगी रिश्ते का सारा बोझ भार आप पे ही है, ऐसी सिचुएशंस है। एक फेज़ की एंडिंग है, मे बी आप परिवार से कहीं बाहर शिफ्ट कर रहे हो, मे बी आप किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ हैप्पीनेस फील करो इस हफ्ते, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे दिखता है कि 25 के बाद आपको मिलेंगी। और बिगनिंग में आप थोड़े से स्टक फील करोगे, डिस्टर्ब फील करोगे फैमिली की वजह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ हो सकती है। एन एक्वेरियस, आप ही किसी थर्ड पार्टी में हो जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, बिकॉज ये चीज़ स्टक है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ दिखती है कि आप इस चीज़ में तो खुश नहीं हो, लेकिन कुछ और चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे जिसमें आप खुश हो जाओगे, या ये चीज़ें 25 तारीख के बाद ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो, मैरिड नहीं हो लेकिन कम्युनिकेशन में हो, प्यार करते हो एक दूसरे से, लेट्स सी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी 2025 क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम।
एक्वेरियस फॉर 22 से 28 फरवरी 2025 और कमिटेड एक्वेरियस। थैंक यू। टावर, 9 ऑफ कॉइन, आपके लिए भी मेरे पास सेम मैसेज है, लगभग सेम। वो ओवरऑल एनर्जी वो है तो उसको मैं आपको डिनाई नहीं कर सकती, बट थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है या आ सकता है। अगर ये आना होगा तो ये 25 फरवरी से पहले ही आ जाएगा, अगर आना है तो। और नहीं तो जब आपको ये रीडिंग मिलेगी तभी आपको पता चल जाएगा कि कल तक सब ठीक था, 1 घंटे पहले तक सब ठीक था, लेकिन अभी तो ये सब गड़बड़ हो रही है और आपको बहुत खालीपन, अकेलापन लगेगा इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। लेकिन फिर आप कुछ डिसीजन मेकिंग करोगे। मुझे लगता है 27 और 28 फरवरी को ही आप कोई डिसीजन मेकिंग करोगे कि अब आपको आगे क्या करना है। जैसे आपने अपने लिए चॉइसेस चूज़ कर ली, जैसे आपने बैलेंस कर लिया सिचुएशन को जो कि इम्बैलेंस है, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही। मैं रियूनियन नहीं कहूँगी आपके लिए अगर आप कमिटेड हो तो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप खुद को संभाल पाओगे 28 फरवरी तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई टावर मूवमेंट्स और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। ये पास्ट की भी हो सकती है, ये करंट भी हो सकती है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग कर लोगे 27-28 फरवरी को। या एक डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट लाइक कि शादी करनी है या नहीं है, ऐसे कमिटमेंट वाली डिसीजन। इट इज़ लाइक कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे रोना है या मुझे ठीक होना है। एक मूव ऑन एनर्जी है यहाँ पे कि मुझे आगे बढ़ना है किसी भी कीमत पर, मुझे यहाँ स्टक नहीं होना। लेट्स सी, अगर आप सेपरेशन में हैं तो कहानी कहाँ जा रही है। एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग। अगर आप सेपरेशन में हैं तो 22 से 28 फरवरी 2025 क्या सब हो सकता है, इस गाइड कीजिए। द सन, वाओ, स्ट्रेंथ, स्टार, वाओ यार, आपका रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। आपका क्लियरली रिकन्सिलेशन होगा। और कहानी मुझे सबके लिए एक ही चीज़ दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, जो कि अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो किंग और क्वीन को मिलना है बेसिकली, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से वो मिलन नहीं हो पा रहा। लेकिन इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप लोग फिर से साथ आएंगे, फिर से एक दूसरे से बात करेंगे और चीज़ें आपके लिए जो हैं वो होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। यस, एंड विद दिस सन एनर्जी रिकन्सिलेशन है। सन की ऊर्जा ही रिकन्सिलेशन को बताती है बेसिकली, बट हो सकता है उसमें बहुत करेज लगे, उसमें बहुत थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। ऐसा नहीं कि एक कम्युनिकेशन में ही आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। हो सकता है 2-3 बातें आपको कहनी पड़े, 2-3 बातें आपको एडजस्ट करनी पड़े, फिर जा कर के रिकन्सिलेशन हो, हीलिंग आए इस कनेक्शन में, लेकिन रिकन्सिलेशन होगा। आप देखिए कितने सारे मेजर अरकाना एक साथ हैं, सन, स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस, स्टार। आई मीन 5 में से 4 मेजर अरकाना गाइस। आई टोल्ड यू, ये जो टाइम है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत खास है एक्वेरियस, ठीक है। ना केवल सेपरेशन वालों के लिए, हर लिहाज से ये जो समय है ये लव लाइफ के लिए बहुत खास है। मुझे अभी तक तो नहीं पता, लेकिन आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई ग्रहों का चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके की रीडिंग दिख रही है उस हिसाब से मुझे ये चीज़ लग रही है। सो क्लियरली सभी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो सेकेंड हाफ है इस वीक का, यानी आफ्टर 25th से के बाद के जो दिन है वो बहुत ख़ास होंगे लव एंड रिलेशनशिप के लिए। वहाँ कुछ बहुत अच्छा बढ़िया हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो बी रेडी। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल के मैसेज क्या है आपके लिए, और फिर हम ये रीडिंग एंड करते हैं। मुझे बताइएगा आप 1 मार्च को कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। फरवरी की पूरी रीडिंग्स, लव लाइफ की रीडिंग्स मैंने कंप्लीट कर दी हैं। नाउ हम मिलेंगे मार्च की रीडिंग्स के साथ, ठीक है।
लेट्स सी एक्वेरियंस की आर्कएंजल की तरफ से इस रिलेशनशिप का मैसेज क्या है आपके लिए. Yes, I am guiding you towards your divine life purpose. Whatever make you heart joyful is what you are meant to be doing. So बड़ा कन्फ्यूज़न था इस आपकी एनर्जी में. फर्स्ट कार्ड ही आपका फोक इन द रोड था. यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी. तो मैंने कहा था कन्फ्यूज़ हो रहे हो आपकी, और उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. तो क्लैरिटी में आर्कएंजल माइकल आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि वो हर चीज़ एक्वेरियस जो आपको खुशी देती है वही आपके लिए सही है. यही डिवाइन का गाइडेंस है. तो कब इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है क्या नहीं. बस जो चीज़ दिल को सुकून दे उस तरफ आगे बढ़ना है. अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, रेड फ्लैग है, परेशानियों पे परेशानी आ रही है, दैट इज़ नॉट फॉर यू. ठीक है. देन वी हैव ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग. तो अगेन जो मैंने अभी गाइडेंस दिया आप उस पर ट्रस्ट करें, पहली चीज़ तो. इसके अलावा भी आपको जो भी गाइडेंस रिसीव हो रहा है इन दिनों, ठीक है, और जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, आप चाहे तो आर्कएंजल यूरियल को भी जो है ध्यान में मेडिटेशन के टाइम याद करके गाइडेंस मांग सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. हैव नो फियर. सो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ काम ना हमें पता होते हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें बचपन से या कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस ने ऐसा डरा दिया होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये शायद सही नहीं है, ऐसा करना ट्रेडिशनली सही नहीं है, ऐसा करना सोसाइटी के लिए हिसाब से सही नहीं है. तो डोंट फियर सबसे पहले तो, क्योंकि वो फियर की वजह से आपके आधे से ज़्यादा ब्लॉकेज जो है वो आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में. तो डर को छोड़ें, गाइडेंस रिसीव करें और क्लियर रहें कि जो चीज़ मुझे खुशी देती है मैं वो कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा. तो आप सही हो फिर रिश्ते में. ठीक है. जहाँ दूसरे को आप हर्ट करने लग जाओ, दूसरे को आप डिस्टर्ब करने लग जाओ, वहाँ बैक स्टेप होना चाहिए. जहाँ खुद की खुशी है वहाँ आगे बढ़ जाना चाहिए एक्वेरियस. ठीक है. नंबर 12, 3 नंबर, दिसंबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए. 35 आपकी एज हो सकती है. अगस्त का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है. 14 आपकी एज कह रही हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है. मई का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है. फाइन. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस. होप ये आपसे रेजोनेट होगा. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय.